ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जौनपुर जमैथा ग्राम सभा में। यहाँ पे महर्षि जमदग्नि मुनि की तपोस्थली है और परम पूज्य बाबा परमहंस जी की तपोस्थली है। यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे बाबा से और भी जानकारी लेंगे। यहाँ के क्या मान्यता है, यहाँ पे कब कब पर्व मनाया जाता है, मेला भी लगता है यहाँ पे बहुत भव्य। और बाबा से यहाँ के बारे में और जमदग्नि ऋषि के बारे में, परशुराम भगवान के बारे में, जो कि जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिताजी थे, और उनके बारे में भी जानेंगे। कुछ बाबा से चल के मिलते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आपको ले चलते हैं हम बाबा के पास। देख रहे हैं हम आ चुके हैं और यहाँ पे बाबा जी से भी मिलते हैं और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी लेते हैं। और यहाँ पे बाबा जी की, जो यहाँ पे परमहंस बाबा हैं, उनका भी बहुत मान्यता है। और बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, हम बाबा जी से यहाँ के बारे में कुछ जानेंगे और यहाँ के बारे में अच्छे तरीके से बाबा जी से हम पूछते हैं कि क्या है, कैसे है, यहाँ की क्या मान्यता है। और बाबा जी यहाँ पे काफ़ी दिन से हैं, हम इसके पहले भी यहाँ एक बार आ चुके हैं। रुक दो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं, बाबा जी से कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। नमस्कार बाबा जी। जय श्री सीताराम भैया। गुरुजी, यहाँ की कुछ मान्यता बताएं और पहले अपना परिचय दे दें। मैं महंत राजन दास जी महाराज, जमदग्नि ऋषि आश्रम के महंत श्री राजन दास जी महाराज। यहाँ पर 3000 वर्ष मंदिर पुरानी है जी। ये त्रेता काल का है। यह त्रेता काल का मंदिर है। हाँ, भगवान रामचंद्र जी वनगमन के जब जाने लगे तब आए, बाल अवस्था पे आए, राक्षस का वध किए। उसके बाद में इधर बगल आज गोमती मैया हैं, अखंड देवी माता जी हैं, रेणुका माता जी। रेणुका माता जी परशुराम भगवान की माता जी हैं। परशुराम जी की माता जी हैं, जमदग्नि ऋषि के पत्नी हैं जी। भगवान कोई महात्मा या राजा कोई वहाँ तपस्या कर रहा था नदी के पास में जी। उसके बाद में माता जी को थोड़ा सा ख्याल आया कि बहुत अच्छा मूर्ति बैठी हुई है। परशुराम जमदग्नि ऋषि अपने तपोबल के द्वारा देखकर माता जी से पूछे कहाँ गए थे, तो कहीं नहीं नदी में पानी लेने गई थी गोमती मैया में जी। तो अपने तपोबल के द्वारा देखकर और उनको पता लग गया। फिर अपने चारों बेटों से बोले अपने माता का सिर काट लो। सब लोग मिन्हा कर दिए। फिर परशुराम भगवान जी से बोले कि अपने माँ का सिर काट दो। परशुराम ने सिर काट दिया अपने माँ का। फिर कहीं बेटा जो कुछ मांगना हो मांगिए, कहीं हमारे माता जी को जिंदा पुनः जीवित कर दिया जाए। उसी कारण से अखंड देवी रेणुका माता का मंदिर है, बहुत भव्य है। यहाँ पे अखंड देवी और रेणुका माता जी का जो मंदिर है, क्या यहीं पे उनका सिर काटा गया था? यहीं पर सिर काटा गया था। परशुराम जी का जन्म स्थली है, यही जमदग्नि ऋषि आश्रम है। अच्छा, बहुत से लोगों का मानना है कि कोई कहता है उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था, कोई कहता है महाराष्ट्र में, एमपी में उनका जन्म हुआ था। और हम लोग तो जानते हैं यहाँ जौनपुर जमदग्नि जो कह रहे हैं जी। ठीक है, कोई ग्रंथ पुराण में, लेकिन मेन परशुराम जी का अवतार यही हुआ। जन्म परशुराम जी का यही है, जमदग्नि ऋषि आश्रम है, तपोभूमि है। और जितने देवी देवता भगवान जन्म लिए हैं सब उत्तर प्रदेश में लिए हैं। हाँ, गुरु जी का कहना है कि जितने भी देवी देवता जन्म लिए हैं वो पुण्य जन्मभूमि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि को। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम सबका जन्म उत्तर प्रदेश के ही धरती पर हुआ है। और हम लोग
भगवान से बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जौनपुर जमदग्निपुरम जौनपुर में है और जौनपुर के धरती से हम भी आते हैं और गुरुजी उनके बारे में कुछ जानकारी और देंगे। ये ऋषियों मुनियों का नगरी है। भगवान राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का, परशुराम जी का अवतार हुआ है। ऋषियों मुनियों का ये तपोभूमि है। उत्तर प्रदेश जितने देवी देवता जन्म लिए हैं सब उत्तर प्रदेश में ही लिए हैं। और आज के 100 साल पहले बाबा परमहंस मंदिर परशुराम जी आए थे यहाँ पर। ये बाबा परमहंस महाराज जी 2 साल यहाँ पर रहे, उसके बाद में उनका अपना शरीर पूरा कर लिए। और परशुराम ये बाबा परमहंस ने कहा कि यही धरती शुद्ध है, यही तप करते करते अपना अग्नि प्रकट कर कर शरीर सर्वलोक को बाबा परमहंस के बारे में गुरुजी द्वारा जानकारी मिली है कि बाबा परमहंस की क्या मान्यता है और क्या तपोभूमि थी उनकी और क्या मतलब यहाँ पे वो अग्नि प्रज्वलित किए, उनके बारे में और कुछ बताएं। बाबा जी यहाँ पर ना तो कोई झूठी कसम खा सकता है जी बाबा के स्थान पे, जी ना कोई चोरी कर सकता है। जी और सब पूरे ग्राम वासियों का आस्था भी है। यहाँ पर कोई चीज़ की खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और हमारे एक हैं राम मूर्ति सिंह के लड़के डिप्टी कमिश्नर हैं मथुरा में, उन्होंने भी बड़ा सहयोग करते हैं। CRC सिंह जी जी तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, मंदिर के प्रति बड़ा ध्यान रखते हैं। और भैया वो हैं, क्या नाम है उनका, जो कि पिताजी का क्या नाम है, जितेंद्र सिंह हैं, वो भी साधु संत। उनके एक छोटे भाई हैं बाबा के प्रति महेंद्र नाम है उनका, महेंद्र जी हैं। वो भी बड़ा सेवा करते हैं, पूरा गांव बड़ा अटूट सेवा करता है, कोई कमी नहीं। बहुत आनंद में मैं चल रहे हैं, रात दिन पूजा पाठ हो रहा है। और अभी शिव पुराण 23 तारीख से 2 तारीख को समाप्त होगा। बाकी जो हैं हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं। शिव पुराण यहाँ कब से चल रहा है? 23 तारीख से। 23 तारीख कब खत्म होना है? 2 तारीख को 3 को भंडारा है। हम अगली बार आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे काफी विकास थोड़ा कम था, इस समय आए हैं तो देखे लाइट वगैरह लग गया है, काफी विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। ये तो सब गांव की जनता ने लगवाए हैं और शासन प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ पैसा पास हुआ है, वो पता नहीं कहाँ गया है, अलोप हो गया, अभी मिला ही नहीं। अभी कुछ पैसा पास हुआ है, उसका कुछ पता नहीं चला। विधायक निधि से? अरे कहीं कुछ नहीं, विधायक निधि से कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं, ना विधायक ना सांसद, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं जो भी है यहाँ गांव वालों के सहयोग से है, गांव वाले के सहयोग से। ये विधायक नेता मंत्री कोई काम के नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे व्यासपीठ पे बैठे हैं महाराज जी और यहाँ पे कथावाचक भी हैं। महाराज जी से हम कुछ जानकारी लेते हैं। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आप यहाँ पे व्यासपीठ पे बैठे हैं, यहाँ महापुराण कथा बच रहा है श्री शिव जी का, तो उसको आप बाँच रहे हैं कितनी तारीख से? ये सभी सहयोग से महाराज राजन दास जी के द्वारा अति प्रकार से मुझे आग्रह किया, ये पुरुषोत्तम मास में महाराज जी शिव पुराण की कथा कीजिए, क्योंकि चतुर्मास में भगवान विष्णु अपनी शास्त्रों के मर्यादा के अनुसार अपनी सैया पर चले जाते हैं, तो चतुर्मास में भगवान शिव ही सब देखभाल करते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास ये जो लगा है ये श्रावण मास में इस साल में लगा हुआ है, जो 122 साल ये संयोग प्राप्त हुआ है। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है और भगवान की कृपा से यहाँ शिव पुराण की कथा बहुत सुंदर चल रही है। 11 दिनों का ये पुराण होता है, इसमें 24,000 श्लोक हैं और बड़ी सुंदर भगवान शंकर की कथा सुनने से हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से तमाम कथाएं, अन्यान्य कथाएं लोगों को भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव पुराण की यह कथा सर्वतो उत्तम है, सबसे उत्तम है। जी गुरुजी, यहाँ शिव पुराण के इतना चौपाई और इतने दोहा छंद जो भी हैं और उसके बारे में कुछ एक ठो आप कुछ कह दें। जी वो तो श्लोक दोहा जी जी जी। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं
ध्याये नित्यम, ये भगवान का हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, भगवान शंकर जी का आभा कैसा है, जैसे चांदी, चांदी के स्वरूप जैसा भगवान का स्वरूप है। रजत गिरिनिभम है, चारु चंद्रावशंसम, और उनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा विराजमान हैं। रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम, भगवान शिव श्री राम जी का ध्यान करते हैं, और राम जी का ध्यान करने से वह समस्त ब्रह्मांड के संचालन भी करते हैं और पालन भी करते हैं और संहार करता भी हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे भगवान भोलेनाथ इस जौनपुर के बगल में ही जो काशी विश्वनाथ धाम है, अभिमुक्तेश्वर कहा जाता है काशी, वहाँ भगवान शंकर विराजमान हैं। और जो मरते समय यदि वहाँ कोई प्राण छोड़ता है तो भगवान शंकर अपना राम नाम मंत्र दे करके उसको अपने निज धाम में भेजते हैं। यह शिवपुराण अत्यंत सुंदर है। इसकी कथा आज कथा में वर्णन होगा। जालंधर को कैसे उन्होंने मारा और किस प्रकार से शंखचूड़ का वध किया। भगवान विष्णु ने कैसे शंखचूड़ की पत्नी जो तुलसी देवी थीं उनसे छल कपट करके, क्योंकि पार्वती जी ने कहा था, एक बार जलंधर आया था पार्वती मैया के सामने। जलंधर की पत्नी थी तुलसी देवी की शंखचूड़ की? वो तुलसी देवी शंखचूड़ की पत्नी थी। जी जी। और जालंधर इनका उपमा ऊपर से ही आता है ना। जी जी। ये सब जैसे जो भक्ति करता है कैसे भी इनको श्राप था। ये श्री राधा जी के चरणों में रहते थे। सुदामा नाम के गोप थे जो शंखचूड़ हैं। तो इन्होंने एक बार राधा जी के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में इनका गलत कुछ निगाह हो गया, तो राधा जी ने इन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और उन्हीं के श्राप के कारण अब फिर बहुत गिड़गिड़ाया, तो बाद में कहा ठीक है तुम्हें भगवान शंकर के हाथों से, तो विष्णु ने छल करके भगवान शंकर के हाथों से उसका भी जो है उसको भी अपने धाम में भेजा, क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं उसको अपने धाम ही भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ बड़ी सुंदर कथा चल रही है। यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ ये तो पवित्र धाम है। यहाँ भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। यहाँ जमदग्नि ऋषि की जमदग्नि ऋषि का ये तपोस्थली है। यहाँ परशुराम जी का अवतार हुआ है। एक बार उन्होंने कहा, उनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में सबसे कहा कि कहीं माता जी उनकी जो मैया थी रेणुका देवी, वो कहीं गई थी जंगल में, तो कुछ देर में आई समिधा लेकर के, तो क्रोधित हो गए और कहा ये तो कहीं दूसरे पर पुरुष के साथ में, जार पुरुष के साथ में संचरण करती है, इसलिए इसको मार दो। तो सब पुत्रों से आग्रह किया लेकिन किसी ने नहीं मारने को कहा। और पितृभक्त परशुराम जी से जब कहा कि तुम अपने माता का वध कर दो, ये मेरे लायक नहीं है, तो उन्होंने कोई ध्यान न दे करके पिता में भगवत का स्वरूप देखते हुए कहा, पितृयो आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने अपनी माता को वध किया। इसके बाद में जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, बेटा क्या चाहते हो। तो परशुराम ने कहा कि पिताजी यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी माँ को जिंदा कर दो। इस प्रकार से इतना सुंदर किया है। और जमदग्नि ऋषि ने तुरंत रेणुका मैया को जिंदा किया है। सामने रेणुका मैया का मंदिर है। ये गोमती का तट बड़ा ही पावन तट है। ये तपस्थली है। इसके बारे में कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी जो परमहंस जी थे वो यहाँ पर आए, तो उनको लगा कि यह तपस्थली है, यहीं तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या में रत हो गए, कुछ दिन तक यहाँ रहे और उन्हें फिर बाद में लगा कि अब तो यहाँ से चलना चाहिए। तो गांव वालों को बुलाया। गांव वाले सब दर्शन करने के लिए आते ही थे। तो गांव वालों को बुलाया तो कहा कि गांव वालों से कहा कि जाओ, अब इस समय मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। और योग के बल से महाराज परमहंस जी के शरीर से अग्नि उत्पन्न हो गई। तो उस समय अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेजी ज़माने के जो पुलिस थे
वो आए तो वहाँ देखा कि एक आदमी ये जल रहा है। तो कहा किसी ने इसको जलाया है। तो कहा जाओ, आदेश दिया कि जाओ और गोमती से जल लाओ और इसको बुझाओ, ये तो मरा जा रहा है। तो जब उन्होंने जल लाया, उनके ऊपर छोड़ा, तो वो जल जो है अग्नि का काम करने लगा और तीव्र और अति तीव्र तेज उनके शरीर से निकलने लगा। और ऐसा निकलने लगा तो वहाँ से वो दृश्य देख करके मारे डर के जो अंग्रेज के सेवक थे वो सब भाग गए। और गुरुजी अपना परिचय भी दे दीजिए। और मेरा परिचय, मैं गोंडा से हूँ। गोंडा में पृथ्वीनाथ है, पृथ्वीनाथ के बगल में झाली धाम है। झाली धाम में हमारे सदगुरुदेव श्री श्री 108 श्री नरसिंह दास जी महाराज, जिनसे हम दीक्षित हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से यह संयोग प्राप्त हुआ, मुझे कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं समस्त जमैथा ग्रामवासियों को, और सबसे पहले मैं श्रेय देता हूँ श्री राजन जी महाराज जी को, जिनके द्वारा यह कथा शुरू हुई और संपन्न होने की तरफ है। और यह 2 तारीख को संपन्न होगा, 3 तारीख में हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, संतों का भंडारा होगा। बस। धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुजी से भी बात हुआ और यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताया, और व्यासपीठ पे बैठे हुए गुरुजी से भी बात हुआ। यहाँ 23 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है और 3 तारीख को यहाँ पे समापन है। और यहाँ के मान्यताएं इतनी भव्य और इतनी प्राचीन हैं कि उसके बारे में भी वर्णन किया और यहाँ के बारे में जानकारी दी। यहाँ बाबा परमहंस के बारे में भी बताया, भगवान परशुराम के बारे में, उनकी माता रेणुका के बारे में भी जानकारी दिया, और भगवान जमदग्नि महर्षि हैं, उनकी तपोस्थली है, उनके बारे में भी जानकारी दी है। यहाँ पे मंदिर हैं और यहाँ के मंदिर के विकास के लिए सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे गांव वालों का काफ़ी सहयोग मिलता है और मंदिर के बारे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के विधायक हुए, सांसद हुए और यहाँ के जो नेता हैं ऊपर तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। और यहाँ के मंदिर में जैसे ऋषि मुनि आते हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था और भी काफ़ी व्यवस्था जो होती हैं तो यहाँ पे करें। यहाँ काफ़ी अच्छा सुंदर स्थान है और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको यहाँ के कुछ नज़ारा भी दिखा देते हैं। ये परम पूज्य बाबा परमहंस जी का स्थान है। रंजीत जी दिखाइए। और उसके बाद यहाँ का सुंदर नज़ारा देखिए, गोमती माता का देखिए कितना सुंदर तरीके से गोमती बह रही हैं। और यहाँ पे पुल भी सुंदर निर्माण किया गया है और पुल के उस पार माता रेणुका का भी मंदिर है। और यहाँ की काफ़ी सुंदरता देखने को मिल रहा है और विकास भी हुआ है काफ़ी, और गांव वालों का सहयोग यहाँ भरपूर रहता है। यहाँ पे श्रद्धालु भक्त जो हैं गांव वाले ज़्यादा हैं, बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ पे जो नेता विधायक हैं अपने निधि से कुछ खर्च कर देंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा और मंदिर का भी कल्याण होगा और मंदिर पे आने वालों का भी कल्याण होगा। धन्यवाद। बने रहिए आप जन धमाका न्यूज़ के साथ।